वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग अब पिछले 9 मई 10 मई दोनों दिन क्रमानुसार 9 तारीख को विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया गया। 10 मई को हर जगह जो मदर्स डे के रूप में मनाया गया, लेकिन ये जो मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, ये हमारी संस्कृति में इस तरह का पर्टिकुलर डे को निर्धारित करके नहीं मनाया जाता है। वो पश्चिम सभ्यता का एक झलक है। हमारे यहाँ पर माँ को याद किसी पार्टिकुलर डे पे नहीं, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण माँ का याद करना, माँ के लिए करना, माँ के लिए जीना, यह हमारी संस्कार संस्कृति है। और उस संस्कार संस्कृति को बरकरार रखने के लिए परम दयाल इस धरती पर युग युग में आते हैं, इसी की बोध को बताने के लिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी का उम्र जब 21-22 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने एक ही रात में भक्त के प्रार्थना से के बजाय से भक्त की प्रार्थना से उन्होंने कुछ जीवन चलने का पथिव स्वरूप कुछ वाणियाँ उन्होंने लिपिबद्ध की, जो बाद में एक छोटी सी पुस्तक आकार में सभी सत्संगी एवं और अन्य लोगों के लिए, निर्विशेष सबके लिए उन्होंने इसे प्रेषित किया गया। ये जीवन चलने का पथिव है। उस समय रविंद्र युग चल रहा था कवि का। उनके पास एक भक्त इस सत्यनारायण छोटी सी पुस्तिका को लेकर के गए और उनको दिखाएं, उनको दान किए, उनको दिए, भेंट किए। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इस पुस्तक को खोला, कुछ लाइनें पढ़े। पढ़ने के बाद उन्होंने प्रत्युत्तर में पूछा, जिन्होंने लिखा उसकी उम्र कितनी है? और जो उनके पास पहुंचे थे उन्होंने कहा 22 वर्ष। और पढ़ते गए और पूछते गए और पढ़ते गए और पूछते गए। मूल बात ये थी, उस समय उनका जो वयस चल रहा था, जीवन का अंतिम पड़ाव, वार्धक्य को प्राप्त कर चुके थे, लगभग नियर अबाउट 70 ईयर्स के आसपास। और वो 22 वर्ष की उम्र में जिस बात को लिखे गए हैं, उस बात को एक साधक अपने जीवन के अंतिम सीमा तक जाकर के भी इस उच्च स्तर की बात को समझने में कठिनाई होती है। आज इस बात को देख कर के वो अचंभित हो गए और तभी विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने भाप लिए थे, वो कौन है। माँ की बात आती है। परम दयाल हर समय एक ही बात कहते थे, माँ ही हमारे जीवन के सब कुछ है। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ मेरी माँ, मैं माँ को ही चुनूंगा। यह हमारा जीवन है। माँ को हमें चुनना है। तो माँ सर्वोपरि है। माँ ने जो बोल दिया वो फाइनल है। पैर ज़्यादा नहीं काटा है, स्कूल जा सकते हो, कितना भी पीड़ा एहसास नहीं हुआ, चल पड़े स्कूल के लिए। माँ मारने के लिए दौड़े, माँ को कष्ट हो रहा है,
ठाकुर जी रुक गए। माँ से मार खाए लेकिन माँ को कष्ट नहीं दिए। सदैव उनका जीवन का एक ही ध्येय माँ को किस तरह से खुश किया जाए। तो आज एक ही मैसेज परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन से मिलता है। अगर हम सभी अपने माँ को, अपने परिमिपित मापित करने वाले ये सृष्टि जगत के सृष्टा को यदि हम अपने कर्तव्य से उन्हें पुरस्कृत करते रहे, उनको सेवा देते रहे, निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, दुख रहित, कष्ट रहित और सेवा प्राण होकर के जी पाएंगे।